गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जिसमें से प्रॉफिट और लॉस से किसी भी एग्जाम में जब मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है तो प्रॉफिट और लॉस से जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्रॉफिट लीगल लॉस परसेंटेज। हमें बताना है हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब उसको कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल का किसके बराबर है, 30 आर्टिकल के बराबर है। तो क्या पूछा है इसमें, 10 आर्टिकल 40 आर्टिकल का जो सीपी है हमारा, सीपी कितना है 40 आर्टिकल का, किसके बराबर है हमारा, एसपी ऑफ कितना आर्टिकल का है, 30 आर्टिकल का है। तो हमें सीपी माइनस ऑब्लिक एसपी इज इक्वल टू 30 माइनस 40। तो हमें ये हमारा सीपी आ गया, इसमें ये हो रहा हमारा 3/4। तो हमें इसमें निकालेंगे इसको एक, और हमें किसके ऊपर जो भी निकालते हैं हम कॉस्ट प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, किसके ऊपर निकालना है हमें, कास्ट प्राइस के ऊपर। तो हमारा 1 3 कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1 ऑब्लिक हमारा जो कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस है 3, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या है 100 मल्टीप्लाई 3 इजक्वल कितने परसेंट बन गया है, 33 से ही 1/3% बन गया है। तो ये हमें होगा प्रॉफिट, 33 से ही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स देन व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी लॉस परसेंटेज। जब कॉस्ट प्राइस हमें बताया गया है जो कॉस्ट प्राइस है कितने 10 आर्टिकल का किसके बराबर है, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का 11 आर्टिकल का। तो सीपी इसको ऐसे करेंगे एसपी 11 माइनस 10, तो इतने में क्या हो गया 1 ओब्लिक किसके ऊपर निकालना है, ये हमारा क्या है सीपी है। ये हमारा जो भी हम निकालेंगे सीपी के ऊपर निकालेंगे, कास्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे। तो 11 है मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने परसेंट बनता है ये 9.09%। तो आंसर हमारा रहा 9.09%। ये होगा इसको प्रॉफिट। A seller mark his goods 20% above the cost price. He sells the article on discount of 30%. Then the profit or loss of the seller will be। एक कोई सेलर है जो अपनी जो गुड्स है उसको कितने 20% अबव मार्क एम क्या करता है, उसको कास्ट प्राइस देता है, कास्ट प्राइस से देता है और उसको बेचता है। तो जब क्या करता है उसको 30% डिस्काउंट दे देता है। तो क्या करना है उसमें प्रॉफिट होगा या सेलर होगा लॉस को, ये हमें पूछा गया है इसमें। तो क्या है इसमें सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, क्या है x माइनस बाई, इसका फॉर्मूला है माइनस x बाई 100। तो क्या है इसमें 30 माइनस 20 करके माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना हुआ 10 माइनस 600 माइनस 100। तो कितना बन गया ये, तो कितना बन गया ये 1600। तो कितना है -16%। कितना हुआ -16% मीन्स -16% मीन्स लॉस हुआ उसको। अगर प्लस रहता तो प्रॉफिट होना था, इसमें हुआ -16। तो -16% क्या हुआ उसको लॉस हुआ, उस सेलर को कितना होगा 16% लॉस होगा उसको। राहुल सोल्ड 2 बाइक्स फॉर RS 12,000 ईच, ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट बाइक एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेकंड बाइक। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। एक राहुल 2 बाइक खरीदता है 12,000 में, पहली बाइक में उसको 20% प्रॉफिट होता है और जो सेकंड वाली बाइक है उसमें 20% लॉस होता है। तो
कितना उसको, उसकी जो जब पूरी ट्रांजैक्शन है, पूरी इंटायर ट्रांजैक्शन है, तो उसमें कितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ उसको। तो हमें इतना बड़ा स्टेटमेंट है और इसको शॉर्टकट तरीके से निकाले हैं हम, तो इसको कितना आधे सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो क्या है इसमें, इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है। इस फार्मूले को हम ऐसे तब प्रयोग करते हैं चाहे वो सेम प्राइस में एक साइड में लॉस हो रहा है और सेम परसेंटेज में एक साइड में प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी फार्मूले का क्या, कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर बड़ा 100। इसके ऐसे करने से हमारे सेम परसेंटेज में लॉस हो रहा है और सेम परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसका उपयोग करके परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो क्या है इसमें, 20 मल्टीप्लाई 20 बड़ा 100, तो कितना हुआ, 4%। कितना हुआ, 4% क्या है, लॉस हुआ इसको। 4% क्या हुआ है, 4% लॉस हुआ इसको। आंसर हमारा रहा ए। इतना बड़ा स्टेटमेंट है और उसको निकालने में हमें 10 या 15 सेकंड लगते हैं। यही तो एग्जाम में उसमें एक्यूरेसी के लिए। और नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, राम ब्रॉट टू आर्टिकल्स ऑफ 1200 ईच। आफ्टर सेलिंग ही फाइंड द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड द लॉस ऑफ 10% ऑफ अनदर आर्टिकल। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी लॉस ऑफ राम्स इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। जो राम एक 1200 की चीज खरीदता है, आर्टिकल खरीदता है, उसको 10% पहले प्रॉफिट होता है और 10% उसके बाद लॉस होता है। तो दूसरी एक में प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है। तो जब उसकी पूरी ट्रांजेक्शन होगी राम की, तो उसकी क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या है इसमें पूरा वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। लास्ट परसेंटेज वाला, लास्ट परसेंटेज का फार्मूला है इसमें एक्स स्क्वायर बड़ा 100। तो कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बड़ा 100। तो क्या है इसमें, नो लॉस नो प्रॉफिट। क्या होगा इसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें क्या होगा, नहीं उसको प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। तो ये पूछा गया हमें कितने परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसमें नहीं उसको प्रॉफिट होगा नहीं उसको लॉस होगा। जब 1200 की वो चीज बेचेगा, 10% उसको एक में प्रॉफिट हो जाएगा और एक में लॉस हो जाएगा। तो उसकी पूरी ट्रांजेक्शन में उसको क्या होगा, नहीं प्रॉफिट होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। आंसर रहा सी। If Ram sold an article of 500 to Rohit to a gain of 10%, Rohit sold it again to a gain of 10% to Mohit, then the cost price of the article for Mohit will be। राम उसको बेच देता है 500 रुपए में चीज, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 10% होता है। रोहित उसको दोबारा बेच देता है 20% में मोहित को। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, किसका निकालना है, आर्टिकल निकालना है फॉर मोहित के लिए। तो हमें क्या करना है इसमें, जो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मोहित क्या है, हमें देखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मोहित। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मोहित कितना है, मोहित के लिए मान लो एक्स है, तो हमें क्या करना है, एक्स और कितने में है, एसपी देखना है हमें, इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 110। क्योंकि उसको इसमें हुआ है प्रॉफिट, हुआ इसमें गेन हुआ, इसमें 110 बड़ा 100 मल्टीप्लाई बाई दोबारा उसको गेन हुआ 120 तो 100। तो कितना मिला के बन जाता है इसका, एक्स कितना बनता है, 600 660 660 बनता है इसका कॉस्ट प्राइस। आंसर इज ए।